मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में बालाघाट जिले के माने गांव में तहसीलदार और नागरिक आपूर्ति निगम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश से ट्रक को पकड़ा, जिसकी तलाशी लेने पर उसमें से 675 कट्टी धान बरामद किया गया। हालांकि कुछ माल गोदाम में खाली हो चुका था, जिसके चलते गोदामों को भी सील किया गया। बता दें कि जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ है। ऐसे में यूपी का धान यहां आना कई तरह के संदेह को जन्म देता है। जानकारी के अनुसार अन्य राज्यों की तुलना में अधिक वाजिब मूल्य मध्य प्रदेश में धान का किसानों को दिया जाता है, जिसका लाभ बिचौलिए और मिलर्स उठाते हैं और अन्य राज्यों से घटिया सस्ता धान लाकर साठ गांठ करके यहां बेच देते हैं या तो मिलिंग में इस्तेमाल कर लेते हैं। इस मामले में भी इसी तरह की संभावना जताई जा रही है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए तहसीलदार ने बताया कि अन्य राज्य का अवैध तरीके से धान के लिए जाने की सूचना मिली थी। पूछताछ करने पर किसी भी प्रकार के दस्तावेज उनके पास नहीं थे। इस वजह से धान को संदिग्ध मानते हुए जब्त की कार्रवाई की गई। सर, ये अभी आपने कार्रवाई करते हुए यूपी का धान पकड़ा है सर, कहाँ आ रहा था और किसके गोदाम से पकड़ाया गया है माल? अभी ठीक 7:30 बजे के आसपास मुझे फ़ोन पर अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन करके बताया कि यहाँ पर बाहर स्टेट का आया हुआ धान खाली किया जा रहा है। और उस सूचना के आधार पर नागरिक आपूर्ति के जूनियर नागरिक आपूर्ति अधिकारी में और हमारा थाना प्रभारी भरवेली, हम तीनों वहाँ पर पहुँचे तो मौके पर पाया कि एक ट्रक जो यूपी से आया था उससे धान निकाल करके एक व्यक्ति है माने गाँव के, उनके कैंपस में खाली कराया जा रहा है। और पूरा जो धान है वो लगभग 675 कट्टी पाया गया है। 450 से 500 कट्टी धान उनके कैंपस में खाली कराया जा चुका था और बाकी का जो धान की कट्टियाँ हैं ट्रक में पाई गई थी। चूँकि मौके पर हमें पूछताछ में बताया गया कि उनको मौके पर कोई भी दस्तावेज उनके पास नहीं थे, ना बेटी थी, और इसीलिए धान को संदिग्ध मानते हुए हमने ज्वाइंट रूप से उसको जब्ती की कार्रवाई की है। और जो ट्रक है वो जब्त करके थाने में खड़ा किया गया है और बाकी जो कैंपस में माल था वो अभी चूँकि उसको उठाया नहीं जा सकता था, तो जो कैंपस प्रभारी जो मालिक हैं अभी आगामी कार्रवाई तक के लिए उनकी सुपुर्दगी में दिए गए। उनको निर्देशित किया गया कि जब तक कार्रवाई पूर्ण नहीं हो जाती तब तक उसमें से किसी प्रकार का हमारा ख्याल न करें। सर, चूँकि धान खरीदी के पास में ही है, वहाँ से लगा हुआ है, तो क्या ये मान सकते हैं कि धान को बाहर का यूपी का जो चावल है उसको यहाँ पे खपाने का प्रयास किया जा रहा था? ये मान सकते हैं अपन? देखिए, इसके बारे में तो अभी बहुत स्पष्ट रूप से हम नहीं बोल सकते हैं, परंतु जैसे बाकी जिलों से या बाकी शहरों से जानकारियाँ आ रही हैं कि बाहर के धान लाए जा रहे हैं, उसी तरह का यह कृत्य प्रथम दृष्टया समझ में आता है कि यूपी इतनी दूर से कानपुर से धान यहाँ पर लाना, और हमारे प्रथम दृष्टया जो हमने जाँच की तो धान की क्वालिटी भी बहुत ख़राब है। ये संभावना हो सकती है कि इस धान को किसी अन्य जगह पर उसका दुरुपयोग करके खपाया जा सके, तो इसीलिए हमने इसको संदिग्ध मानते हुए जब्त किया है। और आगे जब इस पर जांच होगी और जो धान जिनके द्वारा बुलाया गया है उनके बयान भी हमने लिए हैं, तो कल कार्रवाई करके प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद जो भी अगर गलत पाया जाएगा तो निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई होगी। और इसके माध्यम से आम जनता की तरफ मैसेज जाएगा कि बाहर के जो इस तरह के खराब धान यहाँ पर लाए जा रहे हैं, अगर लाए जाते हैं तो हमको जैसे जानकारी मिलती है हम बिल्कुल उसको जब्त करेंगे, पकड़ेंगे और जिला प्रशासन के द्वारा बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। सर, शुरुआती पूछताछ में मतलब ड्राइवर से आपने पूछे होंगे किसने बुलवाया धान यहाँ पे, और कुछ तो जानकारी बताया गया कि जो ड्राइवर ने बताया कि ये गायत्री राइस मिल है जिसके मालिक हितेश अग्रवाल हैं, उनके द्वारा ये धान बुलाया गया था और उनके कैंपस उनकी गायत्री राइस मिल धान की कट्टियाँ खाली ना कराई जा करके एक अलग स्थान पर ये धान की कट्टियाँ खाली कराई जा रही थी, जो कि ड्राइवर के बताए अनुसार जिनके खाली कराई थी उन्होंने बताया था कि ये किसी रविंद्र लिल्हारे का है और उनके द्वारा धान पहुंचकर खाली करवाया गया था। तो ये थोड़ा सा उनके बयानों में विरोधाभास है, तो निश्चित रूप से ये संदिग्ध प्रतीत होता है। फिलहाल प्रशासन की औचक कार्रवाई से जहां मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है, वहीं प्रशासन आगे भी सख्त कार्रवाई के मूड में नजर आ रहा है। बालाघाट से मानक चंद नागेश्वर की रिपोर्ट।